Hello everyone. Hope you all are doing good. So I'm again here. So in this video हम क्या है जो हमने कंप्यूटर बेसिक्स का कोर्स शुरू किया था उसे कंटिन्यू करें। सो इन दिस एम एस एक्सेल क्या है, ये रोज एंड कॉलम्स का कम्बिनेशन है। इट इज़ अ स्प्रेडशीट मेक ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, स्प्रेडशीट में आपको रोज एंड कॉलम्स मिलेंगे जैसे आप नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, दीज आर द रोज। ठीक है, रोज जो है हॉरिजॉन्टली होती हैं, वर्टिकल जो है कॉलम्स। सो इनका कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? सेल। सो इसमें आपको काम करना है। ठीक है, रोज है, सेल है, कॉलम्स है। कॉलम्स ऊपर की ओर आपको शो हो रहे होंगे जैसे ABCDF कॉलम, एंड देन रोज है, रोज आपको शो हो रही होंगी इधरली साइड जैसे 1 2 3 4, दीज आर द रोज। इसका जो कॉम्बिनेशन है, इंटरसेक्टिंग जो जगह पॉइंट है इसका, वो है सेल। ठीक है, एंड देन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप MS एक्सेल खोलेंगे, सेम पे आप स्टार्ट पॉइंट जाएंगे, आल प्रोग्राम्स, एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन द MS एक्सेल, आपको मिल जाएगा। देन वी हैव टू डू रैप टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ये सेल जो है बहुत छोटा है, मान लीजिए आपको भी इंफॉर्मेशन लिखनी है जो थोड़ी बड़ी है, सो आप उसे एडजस्ट करने के लिए क्या है, टेक्स्ट को रैप कर सकते हैं। मीन्स आप सेल की जो स्पेस है उसे इंक्रीज कर सकते हैं, वो थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, एंड देन मर्ज एंड राइट टेक्स्ट, आप सेल्स को मर्ज कर सकते हैं। मान लीजिए सारे सेल्स हैं, इन्हें आप मर्ज कर सकते हैं, सो एक बड़ी स्पेस बन जाएगी, उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड देन इंक्रीज एंड डिक्रीज द डेसिमल्स, आप क्या है उसके शीट के डेसिमल्स जो उसकी वैल्यूज़ हैं, हाइट्स और आपका कॉलम की है जो उसे इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। आप यहाँ से डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं किसी भी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप सम ऑटो सम कर सकते हैं, आप यहाँ पे फॉर्मूलाज लगा सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूलाज को है जो PDF आपको मिल जाएगा, उसमें क्या है उन्हें आप रिवाइज करना है। आपको फॉर्मूलाज आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली जो है एक्सेल किसके लिए यूज़ होता है, एक्सेल को हम यूज़ करते हैं जो है अटेंडेंस शीट बनाने के लिए, या आपका कोई रिज़ल्ट है उसे प्रिपेयर करने के लिए, या आप कोई अपने कोई सामान मंगवाया किसी जगह से या किसी को आपने एक्सपोर्ट किया तो इसका सम करने के लिए प्रोडक्ट्स का। सो इन कैलकुलेशंस के लिए क्या है, हम एक्सेल की शीट को यूज़ करते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या है अटेंडेंस में यूज़ की जाती है, सीटिंग प्लान के लिए यूज़ की जाती है, या आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, आप सम कर सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपको जो भी वैल्यू चाहिए इंटरेस्ट वगैरह यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एंड देन आप इसमें टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं, आप इसमें ग्राफ्स भी इंसर्ट कर सकते हैं विद इंसर्ट बटन। ठीक है, पेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पे भी सेम एज फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। बहुत इसके सारे फीचर्स आप ओपन करके देखना। ठीक है, आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, आपको कैसे सारा मैनेज करना है एक्सेल की शीट्स को। सो इन द एक्सेल शीट्स ये रहा आपका, मान लीजिए। हाँ, सो इन द एक्सेल जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे हमने ग्राफ चार्ट बनाया है ऐसे हम बना सकते हैं। हम ग्राफ्स इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप इंसर्ट पे अगर जाएंगे सो देन आपको वर्कबुक मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, सबको अलग अलग। हाँ, सो इन द एक्सेल व्हेन वी गो ऑन द इंसर्ट टैब पे जाकर आप ग्राफ्स को इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं। ये आप उन पर जो फीचर्स है वो लगा सकते हैं, आपको दिए गए हैं। न्यू कमेंट, डिलीट यहाँ पे लगा सकते हैं रिव्यू में जाकर। ठीक है, सो फॉर्मूलाज पे जाकर आपको फॉर्मूलाज मिल जाएंगे। ठीक है, पेज की लेआउट पे जाकर आप उसी लेआउट की चेक कर सकते हैं। सो ये है एक्सेल शीट, इसे आप कैसे मैनेज कर सकते हैं। आप कुछ भी ट्राई कर सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे मार्कशीट जो है बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे बनी हुई है, हमने बनाई है एक मार्कशीट। ठीक है, रिजल्ट बनाने के लिए नेम है, मैथ्स का सेक्शन आ गया, इंग्लिश का आ गया, पंजाबी, हिंदी, एंड देन और सब्जेक्ट्स, देन टोटल, देन परसेंटेज, फेल सब्जेक्ट्स। और जब उसके बाद आपको परसेंटेज वगैरह निकालनी है, टोटल वगैरह निकालनी है, यहाँ पर आप फॉर्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं। आपको सिंपली वैल्यू पुट करनी है, आपको जो फॉर्मूलाज गिवन होंगे वो सम करना है, आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। आप परसेंटेज भी वहाँ से निकाल सकते हैं, आपको बहुत ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कंडीशन भी लगा सकते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए आपको नज़र आ रही होगी, इफ़ J2 equals to 0 then pass, if J2 is equal to 1 then supply और fail। मीन्स J2 जो है आपका, J मीन्स जो J कहाँ है कॉलम पे,
जे कॉलम है आपका, एंड देन टू क्या है आपकी रो। अगर यहाँ पे क्या आपको 0 है, ठीक है, तो आप क्या है पास, और इफ़ यू आर आपकी J2 की वैल्यू 1 है तो क्या है सप्ली है आपकी या आप फेल है, ठीक है। सो हेयर आपको एक कंडीशन भी लगा सकते हैं, कंडीशन आपको नजर आ रही होगी, जैसे J2 इक्वल्स टू 0 पास, ठीक है, और इफ़ J2 इक्वल्स टू 1 देन सप्ली और फेल। इसका मतलब क्या है मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। जैसे J है, J वाला कॉलम कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए J का कॉलम जो है फेल सब्जेक्ट्स का है, ठीक है, फेल सब्जेक्ट्स, और यहाँ पे है कॉलम कौन सा, सेकंड, ठीक है। सेकंड में क्या है आपके रिजल्ट्स हैं, ठीक है। सो J में अगर उन्होंने कहा है अगर वैल्यू 1 है, ठीक है, तो आपकी क्या है सप्ली है या फेल है। मतलब अगर किसी एक भी सब्जेक्ट में आप, ठीक है, आपकी फेल है तो वहाँ आपकी सप्ली है या फेल है। अगर वहाँ 0 है मीन्स आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है, तो ऑब्वियसली आप पास हैं। जैसे देखिए J कॉलम में अब 0 है, मतलब फेल सब्जेक्ट आपका कोई भी नहीं है, तो मीन्स आपका रिजल्ट क्या है आपका पास। सो इफ फेल सब्जेक्ट्स 4, आपके पास 4 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप फेल हैं, सो दिस इज ओवरऑल रिजल्ट क्या है आपका फेल, ठीक है। सो देन वैल्यू 1 है, ऑब्वियसली आपकी सप्ली है, तो 1 है फिर से सप्ली है, 0 पास। मतलब अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है तो ऑब्वियसली आपका रिजल्ट ओवरऑल पास होगा। अगर आप एक भी रिजल्ट में आपका फेल आया है सब्जेक्ट, तो इट मीन्स आपका सप्ली आई है। अगर आप उससे ज़्यादा सब्जेक्ट्स में फेल हैं, ठीक है, सो आप क्या है सप्ली है आपकी। सो ये कंडीशंस भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं MS एक्सेल में। एंड देन हेयर इज़ अनदर, आपको पेज शो हो रहा होगा। दिस वाज ऑल अबाउट MS एक्सेल। आप कैसे MS एक्सेल की शीट क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज अनदर शीट आपको मिल रही होगी यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है। आप ऐसे इफेक्ट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए जिसकी आप यहाँ पे देखा, इनमें आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि जो 70% का उसका शेड थोड़ा ज़्यादा है, 53 का कुछ कम है, 43 का उससे कम। सो ये है मार्क्स के अकॉर्डिंग उसका शेड। मतलब ये देखिए यहाँ अरेंज विंडोज एंड टिल्टेड हॉरिजॉन्टल, आप विंडो सो ये इफेक्ट भी आप क्या है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पहले तो खुद ओपन करना होगा आपका MS एक्सेल, उसे यूज़ कीजिए, उसके सारे टूल यूज़ कीजिए। वहाँ भी आपको असाइनमेंट जो है उसका PDF आपको मिल जाएगा। उसके अकॉर्डिंग क्या है आपको एक्सेल शीट बनानी है, ठीक है, आपको अटेंडेंस शीट बनानी है, आपको एक रिज़ल्ट रेडी करना है। आप अपनी चॉइस से कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी चॉइस से आप कोई भी असाइनमेंट रेडी कर सकते हैं, ये आपके लिए। बट मोस्टली आपको 4 असाइनमेंट जो है इसकी कंप्लीट करनी है। विदाउट दैट आप अगले कोर्सेज की ओर नहीं जा पाएंगे। सो विदाउट दैट आप क्या है अगले लेक्चर्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो होप आप ये कंप्लीट करेंगे, आपको समझ आया होगा। आप खुद ब खुद ट्राई कीजिए और इसे यूज़ कीजिए। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।